कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, नीलगिरी पर्वतों की तलहटी में सोमनाथपुरम नाम का एक छोटा और शांत नगर था। उस नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन और सीधा साधा कुम्हार रहता था। सोमदत्त मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन और खिलौने बनाता था, लेकिन उसका सबसे प्रिय काम था रोज मिट्टी से एक छोटा सा नया शिवलिंग बनाना। वह पूरे दिन मेहनत करता, पर शाम को उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना कभी नहीं भूलता था। सोमदत्त की एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम था गौरी। गौरी का पैर जन्म से ही कमजोर था, जिसके कारण वह ठीक से चल नहीं पाती थी। सोमदत्त अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और हमेशा महादेव से यही प्रार्थना करता था कि उसकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक बार सोमनाथपुरम में वहां के क्रूर और लालची जमींदार ने एक नया नियम बनाया। उसने घोषणा की कि जो भी नगरवासी उसे सबसे कीमती और अनोखी वस्तु लाकर देगा, उसे वह एक बड़ा इनाम देगा और उसका लगान टैक्स हमेशा के लिए माफ कर देगा। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी जमीन और संपत्ति छीन ली जाएगी। नगर के अमीर लोग सोने, चांदी और हीरे जवाहरात लेकर जमींदार के महल की ओर दौड़ पड़े। सोमदत्त के पास तो केवल मिट्टी के बर्तन थे। वह चिंतित होकर अपनी कुटिया में बैठा था। तभी छोटी गौरी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, हमारे पास सबसे कीमती वस्तु हमारे महादेव हैं। आप जो मिट्टी का शिवलिंग रोज बनाते हैं, उसे जमींदार के पास ले जाए। महादेव सब ठीक कर देंगे। सोमदत्त ने अपनी बेटी की बात मान ली। उसने बहुत ही लगन और पवित्रता से पूरी रात जागकर एक सुंदर मिट्टी का शिवलिंग तैयार किया। सुबह होते ही वह उस शिवलिंग को एक साफ कपड़े में लपेटकर जमींदार के दरबार में पहुंचा। दरबार में बड़े बड़े व्यापारी सोने के थाल और कीमती रत्न दिखा रहे थे। जब सोमदत्त की बारी आई तो उसने बहुत ही आदर से उस मिट्टी के शिवलिंग को सामने रख दिया। ये देखकर जमींदार और उसके दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। जमींदार ने गुस्से में कहा, मूर्ख कुम्हार, तू सोने चांदी के सामने इस मामूली मिट्टी को सबसे कीमती वस्तु कहता है। तूने मेरा उपहास उड़ाया है, इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। जमींदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोमदत्त को बंदी बना लिया जाए और उसकी कुटिया को नष्ट कर दिया जाए। सैनिक जैसे ही सोमदत्त को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अचानक पूरा दरबार एक दिव्य चंदन की सुगंध से भर गया। उसी क्षण उस मिट्टी के शिवलिंग से एक अत्यंत शांत और मनमोहक प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वह साधारण मिट्टी का शिवलिंग साक्षात नीलमणि, एक अत्यंत दुर्लभ और चमकीला रत्न के समान चमकने लगा। वह पत्थर इतना दिव्य था कि उसकी रोशनी के सामने दरबार के सारे हीरे और सोने चांदी फीके पड़ गए। पूरी सभा उस अलौकिक चमक को देखकर स्तब्ध रह गई। जमींदार डर के मारे अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। तभी उस दिव्य शिवलिंग के पीछे साक्षात महादेव की एक भव्य और करुणामयी परछाई दिखाई दी। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा और गले में सरप्राज सुशोभित थे। वहां उपस्थित सभी लोग महादेव के चरणों में गिर पड़े। जमींदार हाथ जोड़कर कांपते हुए क्षमा मांगने लगा। तभी एक गूंजती हुई आकाशवाणी हुई, ओ अज्ञानी मनुष्य, संसार की सबसे कीमती वस्तु सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक भक्त का निश्चल भाव और उसकी अटूट श्रद्धा है। सोमदत्त ने इस शिवलिंग को केवल मिट्टी से नहीं, बल्कि अपने पवित्र प्रेम से गढ़ा है। जैसे ही यह आकाशवाणी समाप्त हुई, महादेव की वह परछाई अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन वह शिवलिंग हमेशा के लिए उसी दिव्य नीलमणि के रूप में बदल गया। उसी समय सोमदत्त की कुटिया में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। घर पर अकेली गौरी ने जैसे ही अपने आंगन की मिट्टी को छुआ, उसके पैरों में एक अद्भुत शक्ति आ गई। वह जो बचपन से एक कदम भी नहीं चल पाई थी, अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई और दौड़ती हुई अपने पिता के पास दरबार की ओर चल पड़ी। जब सोमदत्त ने अपनी पुत्री को अपने पैरों पर चलकर दरबार में आते देखा, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने महादेव के सामने अपना शीश नवाया। जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सोमदत्त से माफी मांगी और उस पूरे नगर का लगान हमेशा के लिए माफ कर दिया। उस दिव्य शिवलिंग को उसी नगर के एक सुंदर मंदिर में स्थापित किया गया, जिसे लोग भावेश्वर महादेव के नाम से पूजने लगे। सोमदत्त और गौरी ने अपनी पूरी जिंदगी उस मंदिर की सेवा में बिता दी और संसार को ये सीख मिली कि महादेव को पाने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं है, बस एक सच्चा और सरल मन ही काफी है। भावेश्वर महादेव के मंदिर की कीर्ति अब सोमनाथपुरम की सीमाओं को पार कर पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। नीलमणि के उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे।
सोमदत्त अब वृद्ध हो चले थे, इसलिए मंदिर की मुख्य सेवा का भार अब गौरी संभालती थी। गौरी के मन में महादेव के प्रति कृतज्ञता का ऐसा भाव था कि वह मंदिर में आने वाले हर भूखे को भोजन कराती और बीमारों की सेवा सुश्रुत करती थी। इसी बीच सोमनाथपुरम की समृद्धि को देखकर पड़ोसी राज्य के एक लालची सेनापति चंद्रभान की कुदृष्टि उस दिव्य नीलमणि शिवलिंग पर पड़ी। चंद्रभान बहुत ही धूर्त और कपटी था। उसे ईश्वर या भक्ति में कोई विश्वास नहीं था। उसे केवल उस अमूल्य नीलमणि की चिंता थी जिसे बेचकर वह बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। एक अमावस्या की काली रात को जब पूरा नगर गहरी नींद में सोया था, चंद्रभान अपने कुछ क्रूर सैनिकों के साथ चुपके से मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। उसने जैसे ही उस चमकीले नीलमणि शिवलिंग को देखा, उसकी आंखों में लालच उतर आया। उसने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए जैसे ही अपनी तलवार की मूंछ से उस पर प्रहार किया, गर्भगृह का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। तभी वहां दीपों के प्रकाश में गौरी आकर खड़ी हो गई। उसने निर्भीक होकर कहा, ठहरो सेनापति, यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस दिव्य पाषाण को स्पर्श करने का दुस्साहस मत करो। चंद्रभान जोर से हंसा और बोला, मूर्ख लड़की, एक पत्थर के लिए तू अपनी जान दांव पर लगा रही है। हट जा मेरे रास्ते से, वरना मेरी ये तलवार तेरे प्राण ले लेगी। गौरी टस से मस नहीं हुई। उसने शिवलिंग के आगे आकर अपनी बाहें फैला दी और अपनी आंखें बंद करके पूरी आत्मा से पुकारा, हे भावेश्वर महादेव, हे शरणागत वत्सल, इस पावन पिंडी की रक्षा करें। अहंकारी चंद्रभान ने जैसे ही गौरी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही नीलमणि शिवलिंग से एक तीव्र सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश निकला। उस प्रकाश की चमक इतनी भयानक थी कि चंद्रभान और उसके सैनिकों की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। उनके हाथों से तलवारें छूटकर जमीन पर गिर गईं। तभी मंदिर के भीतर एक ऐसी गर्जना हुई जिससे धरती कांप उठी। उस नीले और श्वेत प्रकाश के बीच से साक्षात वीरभद्र महादेव का रुद्र रूप की एक विशाल और रौद्र आकृति प्रकट हुई। उनके हाथों में त्रिशूल था और उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। ये भयानक दृश्य देखकर चंद्रभान और उसके सैनिक थर-थर कांपने लगे और घुटनों के बल बैठ गए। चंद्रभान चीख पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके क्रोध को नहीं सह पाऊंगा, मुझे जीवन दान दें। गौरी ने जब महादेव का ये रौद्र रूप देखा तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शांत स्वरूप, आप तो दया के सागर हैं। इन अज्ञानियों को मृत्युदंड मत दीजिए, बल्कि इनके भीतर के पाप का अंत कर दीजिए। अपनी भक्त की करुणामयी पुकार सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। वीरभद्र की वह रौद्र आकृति धीरे धीरे एक अत्यंत शांत और सौम्य सन्यासी के रूप में बदल गई। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रभान, जो मनुष्य दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाता है और प्रकृति के उपहारों को चुराने का प्रयास करता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। तुम्हारी आंखें उस सांसारिक लोभ को देख सकती थीं, पर इस निष्कपट भक्ति को नहीं। इसलिए तुम्हारी शारीरिक आंखें तो ठीक रहेंगी, लेकिन तुम कभी भी इस नीलमणि की चमक को नहीं देख पाओगे। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रभान और उसके सैनिकों ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने शिवलिंग की ओर देखा तो उन्हें वहां केवल एक साधारण काला पत्थर दिखाई दिया, जबकि गौरी और अन्य भक्तों के लिए वह शिवलिंग अब भी उसी दिव्य नीलमणि की तरह चमक रहा था। चंद्रभान का अहंकार और लालच पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वह समझ गया कि ईश्वर की माया केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जिनके मन में छल कपट नहीं होता। उसने अपनी बची हुई जिंदगी उसी मंदिर के बाहर एक साधारण सेवक के रूप में बिताने का संकल्प लिया। सोमनाथपुरम में भावेश्वर महादेव की महिमा और अधिक बढ़ गई और लोगों ने जान लिया कि शिव जितने भोले हैं, अपनी आस्था की रक्षा के लिए वे उतने ही सजग भी हैं। चंद्रभान के हृदय परिवर्तन ने पूरे सोमनाथपुरम को अचंभित कर दिया था। जो सेनापति कभी तलवार के बल पर राज्यों को झुकाता था, वह अब सुबह सुबह मंदिर के प्रांगण को साफ करता और आने वाले भक्तों के चरण धोता था। गौरी ने उसे महादेव के चरणों का एक परम सेवक बना दिया था। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और कई दशक बीत गए। वृद्ध सोमदत्त के बाद एक दिन गौरी ने भी बड़े ही शांत भाव से भावेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी कथा अब प्राचीन हो चुकी थी और सोमनाथपुरम पर एक नया दौर आ गया था। कई पीढ़ियों के बाद वहां के लोग सुख सुविधाओं और आधुनिक जीवन की चकाचौंध में इतने खो गए कि वे भावेश्वर महादेव के मंदिर की मूल सीख को ही भूल बैठे।
लोगों ने मंदिर को भव्य और विशाल तो बना दिया, चारों तरफ सोने चांदी की नक्काशी करवा दी, लेकिन उनके दिलों से वह भोला और निश्चल भाव गायब हो गया जो कभी सोमदत्त और गौरी के भीतर था। अब मंदिर में केवल अमीर और रसूखदार लोगों को ही पहले दर्शन मिलते थे और गरीबों को बाहर ही रोक दिया जाता था। उसी नगर में एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव अनाथ था और मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वाले भक्तों के लिए चंदन घिसने का काम करता था। उसे जो भी 2-4 पैसे मिलते उससे वह अपना पेट भरता। माधव का एक ही नियम था, वह रोज शाम को चंदन घिसने के बाद बची हुई थोड़ी सी चंदन की कटोरी लेकर मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़ा हो जाता था। वह बहुत गरीब और मैले कपड़ों में रहता था, इसलिए मंदिर के बड़े पुजारी उसे कभी मुख्य शिवलिंग के पास नहीं जाने देते थे। एक बार सोमनाथपुरम में भयंकर महामारी फैली। लोग रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित होने लगे। नगर के बड़े बड़े धनी लोगों ने मंदिर में सोने के थाल चढ़ाए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन बीमारी शांत नहीं हुई। धीरे धीरे भय का माहौल बन गया और पुजारियों ने संक्रमण के डर से मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद कर दिए। केवल विशेष और अमीर लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा तड़पते हुए लोगों को देखता तो उसका दिल रो पड़ता। एक रात जब नगर में सन्नाटा था और मंदिर के मुख्य कपाट बंद थे, माधव से रहा नहीं गया। उसने अपनी चंदन की कटोरी उठाई और मंदिर के पीछे के एक छोटे झरोखे से रेंगते हुए गर्भगृह के भीतर प्रवेश कर गया। गर्भगृह में चारों ओर अंधेरा था, केवल एक दिया जल रहा था। माधव उस भव्य नीलमणि शिवलिंग के सम्मुख गया, जो अब लोगों के स्वार्थ और अहंकार के कारण अपनी चमक खो चुका था और एक साधारण काले पत्थर जैसा दिख रहा था। माधव रोते हुए शिवलिंग के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों से वह साधारण सा चंदन उठाया और शिवलिंग पर लेप लगाने लगा। उसने रोते हुए कहा, हे भावेश्वर महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई सोने का थाल या कीमती रत्न नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन बाहर लोग तड़प रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हे भोलेनाथ, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, पर अपनी प्रजा को इस कष्ट से बचाए। माधव के आंसुओं की बूंदें जैसे ही उस चंदन के लेप के साथ मिलकर शिवलिंग पर गिरी, अचानक पूरे मंदिर का वातावरण बदल गया। वर्षों से सोई हुई वह अलौकिक नीलमणि की चमक एक बार फिर से जागृत हो उठी। पूरा गर्भगृह एक तीव्र और शीतल नीली रोशनी से जगमगा उठा। उसी क्षण शिवलिंग के पीछे से साक्षात महादेव का परम शांत स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी जटाओं से अमृतमय शीतलता की लहरें निकल रही थीं। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव की ओर देखा और कहा, माधव, वर्षों बाद इस मंदिर में मुझे वह निश्चल प्रेम और करुणा मिली है जिसके लिए मैं तरस गया था। मनुष्य सोने और पत्थरों के वैभव में खोकर यह भूल गया था कि मेरी असली स्थापना तो पीड़ित जीवों की सेवा में है। महादेव ने अपने हाथ से माधव के लाए हुए चंदन को छुआ और कहा, जाओ वत्स, इस चंदन को मंदिर के बाहर लगे पीपल के वृक्ष के कुएं के जल में मिला दो। जो भी उस जल का आचमन करेगा वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और शिवलिंग पहले की तरह ही अलौकिक रूप से चमकने लगा। माधव ने तुरंत वैसा ही किया। उसने वह चंदन कुएं के जल में मिला दिया। सुबह होते ही जैसे ही नगरवासियों ने उस पवित्र जल को ग्रहण किया, महामारी का प्रकोप क्षण भर में समाप्त हो गया। बीमार लोग उठकर खड़े हो गए। जब मुख्य पुजारियों और नगर के प्रतिष्ठित लोगों को इस चमत्कार का पता चला, तो उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर वैभव और धन के प्राचीर में नहीं, बल्कि माधव जैसे एक गरीब और निश्चल बालक के पवित्र भाव में वास करते हैं। उस दिन के बाद से मंदिर के द्वार हर अमीर और गरीब के लिए समान रूप से खोल दिए गए और सोमनाथपुरम में एक बार फिर से सच्ची शिव भक्ति की स्थापना हुई।